गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम हड़प्पा सभ्यता से देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। जो आज हम भारत को हिंदुस्तान, इंडिया और भारत नाम से जानते हैं, यह नाम भारत का कैसे बढ़ा। ऋग्वेद ऋग्वेद के अंदर भारतवर्ष का नाम भरत के नाम से पड़ा। अर्थात अगर परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि ऋग्वेद के अंदर भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, तो हम भरत नाम से हम ऋग्वेद के अंदर जो भरत नाम है उससे हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। दूसरा, जो हम नाम इंडिया पढ़ के आ रहे हैं, इंडिया नाम कैसे पड़ा। इंडिया नाम भारत का यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया गया। और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर भारत को किस नाम से संबोधित किया गया, वो है जम्बूद्वीप। और जो भारतवर्ष का नाम हम हिंदुस्तान पढ़ते आ रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। उस शब्द की उत्पत्ति ये सिंधु भाषा का अपभ्रंश शब्द से हुआ है। सिंधु अर्थात भारत सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, परंतु पश्चिमी उत्तर देश, खाड़ी देश और पश्चिमी देशों द्वारा अपभ्रंश के कारण हम हिंदुस्तान पड़ा। तो मुझे आशा है कि आपने भारतवर्ष का नामकरण देख लिया होगा कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा। अब हम भारत की सबसे विकसित और नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो आप चाहें तो अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता, पहले तो हमें समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के पीछे का मुख्य कारण है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। दूसरा नाम इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भी। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम पड़ने का मुख्य कारण था क्योंकि ये जो हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर की गई थी। इस वजह से ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल होने की वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, क्या है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है। यह सभ्यता रावी नदी के तट पर यह स्थल रावी नदी के ऊपर स्थित है। यह स्थल रावी नदी के ऊपर स्थित है। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या कौन से अवशेष, प्राकृतिक अवशेष मिले, कौन से महत्वपूर्ण स्थल मिले। यहाँ से हमें अन्नागार और विशाल भवन, मर्तबान और फेयोस। ये जो फेयोस है ना, ये एक सबसे कीमती धातुओं में से एक धातु थी। विद्वानों के अनुसार फेयोस सिर्फ और सिर्फ हमें
महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है ना, वहां से प्राप्त हुए, अर्थात ये गिने चुने स्थलों से प्राप्त हुए, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्योंकि विद्वानों का मानना है कि ये जो फेरोज नामक पत्थर जो महत्वपूर्ण पत्थर है, ये सब बहुत ही अत्यधिक कीमती था। अब हम देखेंगे कि फेरोज का निर्माण कैसे होता है। फेरोज का निर्माण रेत को पिघला, रेत को पकाकर गाढ़े दुर्गों के रूप में पकाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे कि इसका कालखंड कब से कब तक का है और ये कहां से कहां तक फैली हुई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड विद्वानों के अनुसार 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में 1900 ईसा पूर्व है, परंतु ये जो 150 ईसा पूर्व हमने दिए है, ये विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अपने अस्तित्व में कुछ स्थलों पर कायम थी, परंतु 1750 ईसा पूर्व अर्थात 5000 ईसा पूर्व तक की यह सभ्यता समाप्त हो गई। ये सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई सभ्यता थी। ये सभ्यता पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात बनावली जैसे स्थलों में फैली हुई सभ्यता थी। विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख 1000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है, परंतु इस सभ्यता के प्रमुख स्थल सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है, और इन 6 नगरों में से मुख्य नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण 2 नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये 2 महत्वपूर्ण नगर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के, ये दो महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता चुका हूं, और इसमें मैं आपको एक हड़प्पा के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंटेन जिले के अंदर मौजूद है। ये 5 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई सभ्यता है, स्थल है। ये 5 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ स्थल है। और जो मोहनजोदड़ो ये एक सुनियोजित विकसित शहर है। इसकी खोज 1922 के अंदर BR बनर्जी अर्थात लखनदास बनर्जी द्वारा की गई। इस सभ्यता के अंदर हमें बहुत कुछ मोहनजोदड़ो स्थल के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कैसे 2 भागों में बंटी हुई बस्ती थी, और हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खाने पीने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और एक बात और, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र प्रधान सभ्यता थी। मात्र प्रधान अर्थात यहाँ पर माताओं के आधार पर यहाँ पर पिता के आधार पर वंश नहीं चलकर माताओं के आधार पर वंश चलता था। अब हम देख चुके हैं